5 तरीकों से आप अपनी असली पहचान पा सकते हो। अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब नई हो गई हैं, सब कुछ नया बन गया है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में ऐसा लिखा है। ये तो एक बात है कि हम बोलें कि मेरा अतीत ये नहीं बताता कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये अलग बात है कि मैं अपने जीवन को इस प्रकार से जीऊं कि दिखे कि मैं इस बात पर विश्वास भी करता हूँ। बाइबल बिल्कुल साफ तरीके से बताती है कि अगर कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास माफ़ी और क्षमा के लिए आता है तो वो एक बिल्कुल नया व्यक्ति बन जाता है। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह दुनिया के सभी लोगों के लिए मारा गया और साथ ही ये भी विश्वास करते हैं कि उसके साथ हमारा पुराना जीवन भी मर गया है। वो सबके लिए इसलिए मरा ताकि जो कोई उसके नए जीवन पर विश्वास करे वो खुद के लिए जीवन ना बिताए, अपना जीवन खुद के लिए ना जिए, बल्कि वो मसीह के लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मारा गया और फिर से मुर्दों में से जिंदा हो गया और आज भी जिंदा है। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नया व्यक्ति बन जाता है, उसका पुराना जीवन खत्म हो जाता है और एक नया जीवन शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी अपने पुराने और बुरे जीवन को नया जीवन बनाना है तो आपको बस एक काम करना होगा। मैं आपको बाइबल में से 5 बातें बताऊंगा जिसको अगर आप अपना जीवन बना लेंगे तो आप अपनी नई पहचान बना सकते हैं, जिसको आप अपने जीवन में अपना कर अपनी असली पहचान को पा सकते हैं। यही हमारा आज का विषय भी है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, दूसरा कुरिन्थियों 5:21। और दूसरी जरूरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी सारी पिछली गलतियों को माफ कर दिया है, इसलिए मैं भी अपनी पुरानी गलतियों में जीवन नहीं बिताऊंगा, रोमियो 8:21। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की नज़र में मेरा जीवन बहुत बहुमूल्य है, मैं इसको कभी भी नुकसान नहीं करूंगा, यिर्मयाह 31:3। चौथी बात, मैं परमेश्वर और लोगों के साथ अपने रिश्तों को और अच्छा बनाऊंगा, याकूब 5:16। और पांचवी और अंतिम बात, परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे सबसे अलग बनाया गया है, इसलिए मैं अपनी तुलना या कंपैरिजन कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करूंगा, भजन 139:14। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इन 5 बातों को याद रखेंगे तो आप अपने मूल्य को ठीक तरह से पहचान पाएंगे और इस जीवन के बाद जब आप परमेश्वर के सामने होंगे तब आप इस बात को पूरे तरीके से समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन को कितने अद्भुत तरीकों से अपने हाथों से बनाया है। और परमेश्वर आपकी सहायता करे कि अपनी पहचान को ठीक से पाकर आप परमेश्वर के और नज़दीक आ जाएं और जो उसकी योजना आपके जीवन के लिए है आप उसको पूरी कर सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे।